ओम शांति। आइए सुनते हैं 10 फरवरी 2025 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, भगवान ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, तुम्हें अब बाप द्वारा जो अद्वैत मत मिल रही है उस मत पर चलकर कलयुगी मनुष्यों को सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। तो भगवान ने क्या कहा कि बच्चों, तुम्हें अपने बाप द्वारा जो अद्वैत मत मिल रही है, उस पर तुम्हें चलकर कलयुगी मनुष्यों को, जो कलयुग में मनुष्य हैं, उनकी सतयुगी देवता, उन कलयुगी मनुष्यों को सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। कैसे करेंगे वो श्रेष्ठ कर्तव्य? जब हम एक दूसरे को ज्ञान सुनाएंगे, एक दूसरे की नकारात्मक सोच से सकारात्मक सोच हम बात करेंगे। जैसे ये नहीं कि हम बात करेंगे नकारात्मक सोच की, उनसे हम सकारात्मक सोच से, आध्यात्मिक से बात करेंगे, अच्छे से भगवान की बातें करेंगे, तब ही हम श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। तो ऐसे कर्तव्य हम करेंगे, अच्छे से अच्छे कर्तव्य करेंगे, तो वही कलयुगी मनुष्य सतयुगी देवता के लक्षण हो जाएंगे, चाल चलन उनकी देवताओं जैसी हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा, प्रश्न, सभी मनुष्य मात्र दुखी क्यों बने हैं? आप देखो, दुखी के लिए बता रहे बाबा, कह रहे हैं उनका मूल कारण क्या है। क्या कारण है जो सभी मनुष्य सृष्टि पर मनुष्य जो हैं दुखी बने हैं? क्यों दुखी बने हैं? तो उसका मूल कारण क्या है बच्चों? बाबा कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। देखो, मैं बताता हूँ। उन मनुष्यों का मूल कारण है, रावण ने सभी को श्रापित कर दिया है। कैसा कर दिया? श्राप दे दिया है। इसलिए सभी दुखी मनुष्य हैं। बाप वर्षा देता है, बाप तो सुख देता है, और रावण क्या देता है? श्राप देता है। श्रावण माने दुख देता है। यह भी दुनिया नहीं जानती। आजकल के कलयुगी मनुष्य जो पुरानी दुनिया के हैं, वो ये भी नहीं जानते हैं कि बाप ने वर्षा दिया तब तो हम भारतवासी इतने सुखी, हम सभी लोग इतने सुखी बने हैं, स्वर्ग के मालिक बने हैं, और क्या बने हैं? पूज्य बने हैं। तो बाप हमें वर्षा देता है यानी सुख देता है, तो हमें सुखी बनना है। तो यही समय है सुख लेने का, और यही समय है दुख लेने का। अगर रावण राज्य में रहोगे, रावण की बातें सुनोगे, है ना, चहल पहल इधर उधर की गंदी बातों में अपना समय बर्बाद करोगे, तो रावण की राज्य में जाओगे तो तुम दुखी बनोगे। अगर तुम भगवान की बातों में और अच्छी बातों में अपना समय व्यतीत करोगे, तो क्या बनोगे? अपने समय को समर्थ में रखोगे तो तुम पुजारी बनोगे। पुजारी बन जाते हो, पूज्य से मालिक बनोगे, स्वर्ग के मालिक। भगवान शिव बाबा ने कहा, ओम शांति बच्चों, बच्चे यहाँ मधुबन में आते बाप दादा के पास। हॉल में जब आते हो, देखते हो पहले बहन भाई बैठते हैं, फिर पीछे देखते हो बाप दादा आया हुआ है। कौन आया है? बाप दादा आया हुआ है। तो आया तो हुआ है, तो फिर आया है तो कहते हैं बंधन आया है तो बंधन से मुक्त करो। अभी तुम बच्चे ही जानते हो कि बाप आया है यानी भगवान आया है, और कल्प कल्प आते हैं। पुकारते भी सभी मनुष्य हैं कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, है ना, हमारे तुम्हारे आने से हमारे सुख घनेरे। भगवान, जब माता पिता तुम आओगे तब हमारे सुख होंगे, बहुत होंगे सुख। परंतु इसका अर्थ तो कोई भी नहीं समझते। लेकिन अब ये बात आती है निराकार बाप के लिए, समझ लेते हैं ना, गाते भी हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है, खाली गा लेते हैं। जब अपनी चलन नहीं सुधारोगे, और क्या मिलेगा तुम्हें? अभी तुम बच्चों को उनसे वर्षा मिलता है यानी सुख मिलता है, फिर कल्प के बाद मिलेगा। बच्चे जानते हैं बाप आधा कल्प के लिए आकर वर्षा देते हैं, और रावण फिर क्या देता है? रावण दुख देता है, रावण श्राप देता है। ये भी दुनिया नहीं जानती कि हम रावण श्रापित करता है। बाबा ने कहा, लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में था। देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पूजा भी करते हैं। क्या करते हैं? पूजा भी करते हैं।
परंतु सतयुग कब था ये किसी को पता नहीं है। अब देखो लाखों वर्ष की आयु सिर्फ सतयुग की दिखा दी है, फिर त्रेता की, फिर द्वापर कलयुग की। उस हिसाब से मनुष्य कितने ढेर हो जाएं। सिर्फ अगर लाखों की होगी वर्ष की आयु होगी तो कैसे, तो बहुत इस सृष्टि पे बहुत दुनिया में बहुत आत्माएं, बहुत ढेर मनुष्य हो जाएंगे। सिर्फ सतयुग में ही ढेर मनुष्य हो जाएं, कोई भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं बैठता। 33 करोड़ देवता होते हैं, कहाँ गाया भी जाता। ऐसे थोड़ी कह देंगे कि देवताएं एक ही हैं। देवताएं तो 33 करोड़ होते हैं, लेकिन वो अलग अलग होते हैं। जैसा जो कोई पुरुषार्थ करता है वैसे ही देवता बनते हैं। देवता तो इंद्र देवता भी होते हैं और सभी देवताएं होते हैं। तो बाप कहते हैं भगवान कि बच्चे तुम 33 करोड़ देवताओं लाखों वर्ष में हो सकते हैं क्या, तो ये भी मनुष्य को समझाना पड़े। राम राज्य कब से कब तक है ना। मुख्य तो बात यह है कि सतयुग में है पवित्र आत्माएं, और यहाँ कैसी हैं, यहाँ कलयुग में अपवित्र आत्माएं हैं। गलत देखती हैं, गलत बोलती हैं, झूठ का तो नाम ही निशान न कहो कितना बोलती हैं, है ना। ये भी किसी को पता नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि रावण राज्य कब से कब तक होता है, समझते कुछ भी नहीं। राम राज्य भी है और रावण राज्य भी है। अब तुम्हें चुनना है कि किसकी मत पर तुम्हें चलना है, रावण की मत पर चलना है कि राम की मत पर चलना है। भगवान शिव बाबा कहते हैं कि 16 कला संपूर्ण और 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 लक्ष्मी नारायण जैसा तुम्हें बनना है। सुख दुख से न्यारे रहते हैं, फिर सतयुग में विश्व के मालिक बनते हैं। तुम भी बच्चे ऐसे लायक बन रहे हो। एम ऑब्जेक्ट तुम्हारी एक्यूरेट सामने खड़ी है। तुम बच्चों को योग बल वाले, वह है बाहुबल वाले। तुम बच्चे योग बल वाले हो और वो बाहुबल वाले हैं। तो तुम्हें योग बल से भगवान कहते हैं शिव बाबा कि अभी तुम बच्चे समझते हो। तुम ही बच्चों ने समझा है कि कैसे वह निराकारी झाड़ है, यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। ये तुम्हारी बुद्धि में है बच्चों। पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो इम्तिहान में पास नहीं होगे, तो नापास हो जाओगे। पढ़ते और पढ़ाते रहोगे तो खुशी भी रहेगी। अगर विकार में गिरा तो बाकी सब कुछ भूल जाएगा। आत्मा जब पवित्र सोना हो तब उसमें धारणा अच्छी तरीके से बैठेगी, पवित्र गोल्डन। अगर कोई पतित बना तो ज्ञान सुना नहीं सकता। अभी तुम बच्चे सामने बैठे हो भगवान के, जानते हो गॉड फादर शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। हम आत्माएं इन आर्गन्स द्वारा सुन रही हैं और पढ़ाने वाला बाप है। ऐसी पाठशाला सारी दुनिया में कहाँ होगी। ऐसा कौन ज्ञान सुनाएगा, कोई ज्ञान सुनाएगा, कोई साधु सन्यासी नहीं सुनाएगा, है। तो बाबा कहते हैं सर्प तो माया को कहा जाता है, विकार में जाने से सांवरा बन जाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं। बेहद का बाप कहते हैं बच्चों तुम्हें घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ये अंतिम जन्म फारमाई से पवित्र बनो। इस अंतिम जन्म में तुम्हें सब कुछ अपना हासिल कर लेना है। अच्छे से कर्म करने हैं, तुम्हें श्रेष्ठ बनना है। 5 तत्व कहे जाते हैं, पानी भी तत्व है ना। बाबा ने कहा कि सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं तो कला कम हो जाती है, खाद पड़ती जाती है। अब बाबा कहते हैं कि माँ में कम याद करो, यानी भगवान कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करो। बाकी पानी के नदियों में स्नान करने से थोड़े ही तुम पवित्र बनोगे। पानी भी तत्व है ना, 5 तत्व कहे जाते हैं। ये नदियाँ कैसे पतित पावनी हो सकती हैं। ये नहाओ खूब, गंगा नहाओ, कुंभ नहाओ, लेकिन अपनी चाल चलन सुधारोगे नहीं, अपने कर्म नहीं सुधारोगे तो भगवान कहते हैं तो नहाने से क्या फ़ायदा है, कुछ नहीं फ़ायदा है। सागर से निकलती हैं नदियाँ, पहले तो सागर पतित पावन होना चाहिए ना। भगवान कहते हैं अपने मन को निर्मल बनाओ, मन को स्वच्छ बनाओ और तन को गंगा जल से पवित्र बनाओ और मन से पवित्र बनाओ। मनसा वाचा कर्मणा से तुम्हें पवित्र बनना है। नकारात्मक नहीं सोचना है, तुम्हारे गुण सकारात्मक होने चाहिए।
भगवान ने कहा, अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, बच्चों ने कहा। धारणा में बाबा ने कहा, विजयमाला में आने के लिए बाप का मददगार बन सर्विस करनी है। एक माशूक के साथ सच्ची प्रीत रखनी है। एक को ही याद करना है। माशूक कौन हो गया? भगवान शिव बाबा, है ना। और अपनी एक्यूरेट एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। डबल अहिंसक बन मनुष्य को देवता बनाने का क्या करना है? श्रेष्ठ कर्तव्य करते रहना है। वरदान में बाबा ने कहा, विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले तुम क्या हो? वरदान दे रहे हैं, रहने वाले सर्व आकर्षण से मुक्त भव। बाबा कह रहे हैं विस्तार में, विजयी रत्नों का बच्चों यादगार जानते हो क्या है? बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता है। तो सदा तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम बाबा के गले का हार हैं, हम विजयी रत्न हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, हम विश्व के मालिक के बालक हैं। हम भगवान के बालक हैं ना। हमें जो मिला है वह किसी को भी नहीं मिला है और नहीं मिल सकता। ये नशा तुम्हें खुशी स्थायी रहेगी। ये नशा रहेगा तो तुम्हें खुशी बहुत होगी, तो किसी भी प्रकार की आकर्षण से परे रहेंगे। कोई भी आकर्षण तुम्हें नहीं जीत सकता। बाबा ने एक स्लोगन में कहा, एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। एकांत यानी भगवान के बने हैं तो भगवान ही हमारा सब कुछ है, हैं? बाबा ने कहा, आत्माओं को मुक्ति दिलानी है, लेकिन यह तब होगा जब सोचने को इसमें स्वरूप में लाएंगे। जहाँ एकता और दृढ़ता है वहाँ असंभव भी क्या हो जाता है? संभव हो जाता है। इसलिए एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय, एकांत में ज़्यादातर रहो, और एकांत प्रिय माने एक बाबा भगवान के प्रिय बनो, और एकता और एकाग्रता, एकता में बहुत बल है। एकाग्रता माने हमें भगवान की ही बातें सुननी है। हमें कर्म करते हुए भगवान का याद करनी है। भगवान के ही समक्ष हमें हर चीज़ देखनी है कि हमारा कर्म कैसा बन रहा है। अब आइए सुनते हैं, चलते हैं आध्यात्मिकता की ओर। आध्यात्मिक बातें हम सब लोगों के बीच में आज कह रहे हैं कि जैसे मनुष्य में ज्ञान का अंधकार होता है, तो हमें ज्ञान का अंधकार कैसा होता है? ज्ञान का अंधकार होने से क्या होता है? ज्ञान का अंधकार जब मनुष्य में होता है तो उसके अंदर भ्रम बन जाता है, भ्रम बना रहता है, यानी डर बना रहता है, जिसके कारण अधिकतर दुखी रहता है। जिसके कारण मनुष्य कैसा रहता है? अधिकतर दुखी रहता है। तो हमें इस दुख से निकलने का रास्ता क्या होता है? उसकी निवृत्ति प्रथम ज्ञान से होती है। हमें ज्ञान होना चाहिए कि हमें दुखी नहीं रहना है, इसलिए भय निकल जाएगा। फिर भगवान कहते हैं कि देखो, जब मनुष्य अपनी मुश्किलों को कभी कभी अकेले नहीं सुलझा पाता, मनुष्य अपनी अपनी मुसीबत में परेशान हो जाता है, फिर सोचता है क्या करें क्या ना करें, हैं? कोई रास्ता उसको नहीं मिलता। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान का संगठन का निर्माण करना चाहिए। भगवान के संगठन का निर्माण भगवान ने किया है। क्या किया है कि संगठन बनाओ, आपस में एक दूसरे को भला देखो, भलाई देखो, उसमें अच्छाई देखो, क्या देखो, तब एक दूसरे के निमित्त बनोगे। मान अपमान क्या कैसी होती है? हार या जीत पर होती है। मान या अपमान, जीत का भावना, समानता तब बदल जाती है। कब बदल जाती है? जब हमें अपने आत्मा होने का ज्ञान प्राप्त होता है, तब हमारा मान अपमान ये सब कुछ बदल जाता है। ये नहीं होता कि कोई हमारा मान करे, हर किसी ने कुछ कह दिया तो हमारा अपमान हो गया। जब हमें ज्ञान होता है तब हमें बहुत खुशी होती है, किसी की भी बात हमें बुरी नहीं लगती है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि दूसरों की आलोचना, यानी दूसरों की भी जो की भी आदत है वो नहीं बतानी चाहिए। दूसरों की आलोचना से बचने का मार्ग क्या है? बचने का मार्ग क्या है? ध्यान से सुनो कि उनकी जो आलोचना करते हैं, आलोचना करने वालों की उनकी बातों का सही समय पर सभ्यता से उत्तर दिया जाए। उनकी बातों को ये नहीं कि उनकी बातों में हम फंस गए हैं
और हाँ, हमें उनकी अच्छाई के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छाई का भी उत्तर हमें क्या सभ्यता से देना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जाने की सहज विधि है। ईश्वर के करीब कैसे जाओगे और कैसे सहज विधि होगे, कैसे तुम पहुँचोगे? तो जब हमारे व्यवहार में सरलता होगी और मधुरता होगी, हैं, तब हम भगवान के करीब पहुँचेंगे। तो भगवान के करीब जाने से आनंद ही आनंद होगा और हमारे में क्या होगा, हमारे स्वभाव में अंतर हो जाएगा। हाँ, जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारा स्वरूप कैसा हो जाता है, स्वभाव जैसा बन जाता है, ये हमारे ऊपर है। जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारा स्वरूप और स्वभाव कैसा बन जाता है, ये हमारे पे डिपेंड होता है, हमारे ऊपर होता है कि हमें कैसा हमारा स्वरूप बन जाता है। तो इसलिए कि जैसे हमें ईश्वर से प्यार करना है, किसी मिट्टी के मनुष्य से नहीं। तो आइए हम ईश्वर से प्यार करेंगे। तो आइए आज से पक्का वादा कर लिया, पहले ईश्वर से प्यार करें, भगवान को, फिर किसी मनुष्य से प्यार करेंगे, अपने भाई बहनों में। आज का विषय इतना ही रहा। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम शांति। भाई बहनों को, माता पिताओं को, जो भी दर्शक सुन रहे हैं, सभी को हमारी तरफ से ओम शांति। ओम शांति।